अगर आप अपने बालों को लेकर सच में केयर करते हैं और चाहते हैं कि वे अंदर से मजबूत हों, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। अक्सर हम बालों पर ध्यान तभी देते हैं जब वे कमजोर दिखने लगते हैं, लेकिन असली खूबसूरती और ताकत बालों की जड़ों से शुरू होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हर घर में आसानी से मिल जाती है, लेकिन जिसके फायदे बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, बात हो रही है प्याज की, यानी कि अनियन की। प्याज को ज्यादातर लोग सिर्फ खाने का हिस्सा समझते हैं, लेकिन बालों की जड़ों के लिए यह एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है। चलिए जानते हैं कि बालों की जड़ें क्यों कमजोर होती हैं। इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। आजकल की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पोल्यूशन, गलत हेयर केयर प्रोडक्ट्स और पोषण की कमी, यह सब रीजंस मिलकर धीरे धीरे स्कैल्प को कमजोर बना देते हैं। अब जब स्कैल्प हेल्दी नहीं रहा, तो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं पहुंच पाते और बस यहीं से हेयर फॉल की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इन सब में प्याज मदद कैसे कर सकता है। प्याज बहुत मदद कर सकता है, जानिए कैसे। प्याज में पाया जाता है एक बहुत ही जरूरी तत्व, जो कि है सल्फर। सल्फर बालों की जड़ों के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। ये केराटिन के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है और बढ़ाता है, जिससे बालों की मजबूती अच्छी होती है। जब आप प्याज का रस स्कैल्प पर लगाते हैं, तो वो सीधे स्किन के अंदर जाकर ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा ताकत बालों की जड़ों के लिए। इसी वजह से प्याज का इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना धीरे धीरे कम लगता है। प्याज सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं रोकता, बल्कि नई हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। कई बार स्कैल्प में छोटे छोटे डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इसका मतलब होता है वह हेयर फॉलिकल्स जो पनप नहीं रहे। तो ऐसे में ऐसे हेयर फॉलिकल्स को जो एक्टिव नहीं है, प्याज का रस उन्हें दोबारा जागृत यानी कि एक्टिव करने में मदद करता है। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैल्प को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जिससे बालों की जड़ें ज्यादा समय तक हेल्दी बनी रहती हैं। एक और बड़ा फायदा, प्याज स्कैल्प इन्फेक्शंस को भी कम करता है। अगर आपको डैंड्रफ, इचिंग या स्कैल्प इरिटेशन रहती है, तो प्याज का रस नेचुरली एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। चलिए बात करते हैं इस्तेमाल के सही तरीके की। सबसे पहले एक ताजा प्याज लें, उसे अच्छी तरह से पीस लें, फिर उसका अच्छी तरह से रस निकाल लें। बस इसी रस को सीधे स्कैल्प पर लगाएं। उंगलियों से हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट, हद से हद 5 मिनट तक मसाज करें। जैसे कि तेल लगाते हैं वैसे ही। मसाज बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे प्याज का रस आपके स्कैल्प के अंदर अच्छे तरह से एब्जॉर्ब होता है। बस लगाने के बाद इसे 30 मिनट्स तक छोड़िए और फिर एक माइल्ड हर्बल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर इस्तेमाल करें। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। 1 या 2 बार लगाने से ही कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर आप 4 से 6 हफ्तों तक नियमित रूप से इस ब्यूटी रेसिपी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको फर्क खुद ही नजर आएगा। बालों की जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी, हेयर फॉल कम होगा और बालों की ओवरऑल क्वालिटी ब्यूटीफुल होगी। यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। प्याज कोई ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो धीरे धीरे बालों को अंदर से हील करता है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप पानी कम पीते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, तो सिर्फ प्याज का रस लगाने से भी कुछ नहीं होगा।
बहुत जरूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, स्ट्रेस कम करें और एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। हेल्दी हेयर के लिए स्कैल्प केयर, बैलेंस डाइट और सही रूटीन, यह सब चीजें जरूरी हैं। प्याज उस रूटीन का एक बहुत ही इफेक्टिव हिस्सा बन सकता है। अगर आपको सेंसिटिव स्किन है तो इस्तेमाल से पहले दोस्तों पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, और अगर स्कैल्प पर ज्यादा इरिटेशन हो तो इस रेमेडी का इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। नेचुरल चीजें भी समझदारी से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। आखिर में कहेंगे कि बालों की असली ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है, और जब आप सिंपल नेचुरल तरीकों से अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो उसका असर धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक रहता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके अपने चैनल लाइफ टिप्स एंड टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी टिप्स एंड लाइफ हैक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ऑन स्माइलिंग।